तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक वली की मज़ार पर जिनकी कई करामतें चमत्कार है जो कि झालावाड़ घाघरोन राजस्थान में पड़ता है। यहाँ आने के लिए आपको रामगंज मंडी स्टेशन उतरना पड़ेगा, जहाँ से आप बस ले सकते हैं, मगर बस का वेट कौन करे, इसीलिए हमने वहाँ से डायरेक्ट रिक्शा किया जो हमको डायरेक्ट वली के मज़ार पर ले गया। इस वली के मज़ार की कई करामतें हैं, जिसमें सबसे फ़ेमस है कि इन्होंने एक ऐसी डाकन डेमन जिसको आप कहेंगे इंग्लिश में, या चुड़ैल को ख़त्म किया और इंसानियत को बचाया जो इंसानों को खाती थी। आप सोचिए, ज़िंदा इंसानों को खा जाती थी वो। इसके पंजे के निशान पत्थर के दरवाज़े के साइड की चट्टान पर आज भी मौजूद हैं, जो हम आपको दिखाएंगे। इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ताकतवर और खौफनाक वो रही होगी, और उसकी चोटी आज भी यहाँ है, जो कि देखी जा सकती है 10 मुहर्रम के दिन। और दूसरी करामत ये है कि जब जादूगरों ने इनको मारने के लिए पत्थर, सीधा स्तंभ, एक लंबा सा पत्थर है जो बहुत वज़नदार है, उसको भेजा, तो उसको उन्होंने ज़मीन में कई फीट नीचे गाड़ दिया। वो भी हम आपको दिखाएंगे। और तीसरी एक करामत ये भी सुनी है कि जब रोटी में इनको जहर दिया गया, बड़ी सी एक राजस्थानी टाइप की रोटी होती है, उसमें इनको जहर जब दिया गया, तो इन्होंने उस वक्त, एक नदी है वहाँ पे, अभी भी है, आहो नदी, तो आहो नदी को आवाज़ दी और वहाँ उन्होंने वज़ू किया और जो जहर था उसको उल्टी किया। तो आज भी वो नदी इनके वहाँ पे तवाफ़ करती है, इनके मज़ार का। और ये भी एक नाव वाला, जो मैंने इनका एक किस्सा सुना है कि जब ये एक नाव से कहीं सफ़र कर रहे थे, तो जो नाव चलाते हैं वो चला गया, तो जो जिस पत्थर पे ये बैठे थे, इन्होंने उस पत्थर को हुक्म दिया, तो वो पत्थर इनको, उस पत्थर ने इनको नदी के पार कराया। ये है। और एक मकाम है यहाँ पे जहाँ मैं नहीं जा पाया वक्त की कमी की वजह से। वहाँ इन्होंने एक जादू से भेजे हुए अजदहे, बड़े से अजगर सांप को मारा था, जो हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा बड़ा है, लोग ये बताते हैं। आज भी वहाँ पे उसका खून नज़र आता है लोगों को। और एक बावड़ी की करामत का भी किस्सा है। ऊंची ज़ात के लोग नीची ज़ात के लोगों को उस बावड़ी का पानी पीने नहीं देते थे, तो इन्होंने बावड़ी से पूछा कि बता तू किसकी है। तो बावड़ी से आवाज़ आई कि मैं मीठे महावली सरकार की हूँ। फिर तब से वहाँ पे ये जुल्म ख़त्म हुआ और लोग उस बावड़ी के पीने पानी से सैराब होने लगे। तो ये मैंने कुछ जल्दी जल्दी में आप लोगों को इनकी करामतें बताई हैं जो मुझे पता चली, और न जाने इनकी सवाने उम्री है जिसमें इनकी और भी करामतें मौजूद होगी। वो भी इंशाअल्लाह ताला, हम वो किताब अगर मिलती है तो उसके बारे में आपको लोगों को बताएंगे। और अब हमने यहाँ पे किसे जिससे जिससे जो बातें की हैं, उन्होंने अपने अपने अंदाज़े से बताया। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका हमने इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा, तो उन्होंने यही सब बातें हमको बताई जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। और उन तमाम मकामात की ज़ियारत मैं आप लोगों को कराऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत पुरसुकून और अच्छी जगह है। ये देखिए, ये फ़ारसी में इनका शजरा लिखा हुआ है। आप खुरासान यानी जो मशहद है वहाँ से तशरीफ़ लाए थे। ये देखिए, ये काफ़ी मिट गया है, ये पुरानी तख्ती है, बहुत खिस गया है। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह है कि कुछ हरूफ हैं, लफ्ज़ फ़ारसी नज़र आ रहा है। और ये पंजतन के नाम लिखे हुए हैं। ये तो अभी का है और ये पुराना है। वालेकुम चाचा, अस्सलाम सबसे पहले आपका नाम रहमतुल्लाह। बता दीजिए। जी, मुझे अब्दुल सबूर कादरी कहते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और तो ये जो दरगाह है ये तकरीबन 800-900 साल पुरानी है। हाँ जी, और ये ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ आए थे ये। साथ आए हुए हैं। और इनको महावली कहा जाता है, यानी वलियों में बड़े वली हैं ये, माशाल्लाह। जी, इनका लक़ब है, एक तो मिठे मावली, यानी कि मीठे, मीठा का इनको शौक़ ज़्यादा था, मीठा ज़्यादा खाते तो थे। इसलिए उनको मिठे महावली के नाम से जो अच्छा। है ये मशहूर हो गए हैं। और आज भी जो है यहाँ पे मीठी चीज़ की फातिहा होती माशाल्लाह, है। माशाल्लाह, लोग अपने बच्चों को लाते हैं, गुड़ खोपरे में तोलते हैं। तो ये माशाल्लाह। जो मीठी चीज़ें हैं जो है वो आपको पसंद थी, और माशाल्लाह। आप ख्वाजा साहब के साथ रहे रहे। जब आए वहाँ पे,
और वहाँ पे आपने ख्वाजा साहब के पास एक झालरा नाम की जगह है दरगाह के जस्ट पास में, तो वहाँ क़याम भी किया, चश्मे नूर, हाँ इबादतें भी की आपने। माशाअल्लाह। और वहाँ कुछ करामातें इनसे भी ऐसी जाहिर हो गई जो ख्वाजा साहब ने बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता, और आपने जो दुआ की और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की। तो फिर ख्वाजा साहब ने आपको कहा कि भाई अब आप इस मुकाम पे पहुँच चुके हो, तो अब आप जो कुछ न कुछ मकाम आपका अलग देखें। तो उसके बाद फिर आप गागरोन शरीफ तशरीफ़ लाए माशाअल्लाह। और आप जब आए थे तो आपके साथ भूरा हाथी, आपकी जो सवारी थी ना, वो भूरा हाथी के नाम से मशहूर है। अच्छा, आज भी यहाँ पे ये जो नदी के किनारे पे ये यहाँ से घूम है नदी का, वहाँ पे वो मौजूद है। तो वहाँ भी लोग जो है तबर्रुकात वगैरह पेश करते हैं, रोड बनाते हैं उनके नाम से। मुहर्रम के 7 तारीख में भी फातिहा होती है माशाअल्लाह, इस तरीके से। और उसके बाद जो यहाँ पे एक ये जो दिख रहा है, ये नज़र आ रहा है ना गुंबज, ये सफ़ेद रंग का, जी जी, ये यहाँ पे ये जो गुंबद है, ये गुंबद में यहाँ पे क्या वाक़या पेश आया था? यहाँ पे एक गुंबद के अंदर जो एक यहाँ पे डाकन रहा करती, जिसको आम भाषा में डाकन मतलब एक तरह से शैतानियत थी। तो वो रोज़ एक इंसान का भोग लेती थी, खाती थी अल्लाह। और जब आप तशरीफ़ लाए सरकार, तो फिर उस दिन जो है आप एक के मकाम पे तशरीफ़ फरमाते, आराम फरमाते, तो उसी के लड़के का नंबर था तो खाने में। हाँ, तो जो है बड़े खलबल मची हुई थी घर में कि क्या मामला है, ये कैसे आज ठीक है, जा रहे हैं, तैयारी कर रहे थे उसके लिए। आपने पूछा है क्या माजरा है, कि आज हमारे बेटे को लेगी, वो जा रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, कि ठीक है उसके बदले मैं जाऊँगा। उन्होंने कहा भाई आपकी जान खतरे में हम नहीं डाल सकते, आप तो मुसाफिर हैं, आप परदेसी हैं, आप आए थे यहाँ पे, आप नहीं माने। आपने कहा मैं रात रुकूँगा वहाँ पे और आपके बेटे को यहीं रखो। वो यहाँ पर आकर हुजरे में वो उसके जो मकाम था डाकन के मुकाम पे आए। यहीं पे थी क्या वो? हाँ, ये बाहर ये जो दिख रहा है ना मुझे, पूरा यहाँ से साफ दिख नहीं रहा है। अच्छा, बाहर बहरहाल इसी मकाम में आसपास यही मकाम था। हाँ, फिर आगे बताइए। तो वहाँ पे फिर आपने क़याम किया, रात में वही दस्तूर के मुताबिक आई। आने के बाद जैसे देखा कि यह तो कोई वली है, भागने लगी, समझ गई कि ये वली है, मेरी शामत है। जैसे भागने लगे तो वो उसकी चोटी हाथ में पकड़ी आई। अब वो चोटी जब हाथ में आई तो चोटी तो हाथ में ही रह गई, और वो जो है भागी, जो भागी तो इधर पास में कोई गांव है, वहाँ जाके वो जो ज़मीन के अंदर घुसी ना, आपने लाद के दी उसके खींच के, तो ज़मीन के अंदर होती हुई और कई किलोमीटर दूर जाके वो बाहर निकली। आज भी उसका मकाम मौजूद है। अच्छा, वहाँ उसका बना हुआ है कि ये वही डाकन है कि जो मिठा मावली सरकार ने जो है इसको यहाँ से भगाया था। तो उसके बाद से यहाँ वाले लोगों को सुकून और चैन अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ें तो वो मर गई वहाँ पे कि जिंदा थी? वो ख़त्म हो गई। तो वो कौन सा गाँव है, कितनी दूर है यहाँ से? ये अभी मालूम करके बता देंगे। जी 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 जी, ये भी अपने यहाँ की कुछ सवाने, इनके सवाने उम्री किताब है, अभी ले लेंगे। सवाने उम्री थी मेरे पास भी थी, लेकिन मैंने भी क्या है किसी को दी, तो कोई बात नहीं, वापस आई नहीं। देखिए अगर मिले तो मिल जाएगी इंशाल्लाह, अभी ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी चलो मेरे साथ में, तो सवाने उम्री भी दिलाएंगे। जी जी। और उसके अलावा जो एक और यहाँ पे मामला था, तो जिस तरह के वहाँ पे वो जादूगर वो सताया करता था ख्वाजा साहब को, इसी तरह यहाँ भी वही जोगी अजय पाल था। हाँ, जोगी अजय पाल था। इस तरह यहाँ भी जो है एक ये क्या नाम इसका, पृथ्वीराज ऐसे कुछ था, वो भी यहाँ परेशान करता था, लोगों पे जुल्म करता था, जुल्म किया करता था। तो उसको भी जो है आपने सजा दी अपने रूहानी तरीके से माशाल्लाह। यानी कि जो है आप ही का आपको जहर भी दे दिया गया। अच्छा, शहीद हुए हैं ये? नहीं, जहर दे दिया गया। तो आपको शहीद करने के लिए जब जहर दिया तो आपके मुंह से एकदम जब उल्टी जैसी आवाज़ आई ना, तो आपने कहा आहू। तो ये जो नदी आ रही है ना, ये बेके जी निकल रही, तो ये जो नदी उधर जा रही थी तो पलट के इधर निकली और यहाँ से घूम के वापस उधर चली गई। तो ये नदी आपके आवाज़ सुन के यहाँ पे आई, और ये नदी आज भी मौजूद है। इस नदी का क्या नाम है? आहू नदी। आहू नदी, इस वजह से आहू कहा ना। अच्छा, तो इसका नाम आहू ही था। तो ये आहू आपका एक आवाज़ सुन के यहाँ पर आ गई, क्या और आपने उससे वज़ू किया। और उसके बाद आप तो सही साल में रहे माशाल्लाह, लेकिन बाद में जो है फना हो गया जादूगर, उसका मामला जो है
ख़त्म हो गया, वो जो शैतानियत थी उसकी शैतानियत खत्म हो ये गई। ख़त्म हो गई। तो आपने ऐसे बहुत से और बहुत से वाक़ात हैं, लेकिन ये मुख्तसर जो है एक दो वाक़े जो मुझे अच्छी तरह पता थे माशाअल्लाह। वो मैंने बताए हैं। क्या कहने। और सवालिया हयात मैंने खुद ने अपने हाथों से लिखी है तो इनकी, लेकिन जो है आपकी कितनी नस्ल यहाँ पे इनकी खिदमत कर रही है? नहीं, हमारी नस्लें अभी ये चल रही है, लेकिन हम तो रामगंज मंडी रहते हैं। हमारे रिश्तेदार हैं जो यहाँ हैं अभी जो चौकी पे हैं, ये भी हमारे वो लगते हैं। तो अभी इनसे मुलाकात करवाते हैं आपसे। बहुत और अच्छा अगर यहाँ किताब होगी तो इंशाल्लाह आपको दिलवाएंगे, बहुत अच्छा होगा। और अगर नहीं होगी तो आपके एड्रेस पे पहुँचवा देंगे। जी जी, बहुत अच्छा होगा। मैं जहाँ भी आप हैं। जी जी, तो ये मुख्तसर जो मुझे मालूम था मैंने ये बताया। बहुत अच्छा आपने बताया, अल्लाह आपको जज़ा दे इसकी। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। ये एक चीज़ रह गई थी वो पूछ लूँ। हाँ आप खुरासान से तशरीफ़ फरमा थे। जी जी खुरासान जहाँ मशहद है, हाँ हाँ तो खुरासान का कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान में है पर ज़्यादातर ईरान में है। तो मशहद जहाँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, जी आप वहीं से तशरीफ़ फरमा है ना? हाँ जी। खुरासानी है। आप माशाअल्लाह खुरासान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जी जिस तरह के ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो है संजर से, वो भी ईरान में ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी ईरान में, वही है, ईरान में। बस वो जगह का फ़र्क है। जी जी, लेकिन है इलाके वही ईरान के हैं। तो उनके अलग अलग जगह हैं। जैसा ये गागरोन शरीफ है, ये झालावाड़ है, तो ये है वही। और वो भी जो तारागढ़ के जो शहीद है ना, वो भी संजरी हैं। हाँ, वो भी वहीं से आए थे, वो सब वहीं के आए हुए थे। माशाअल्लाह, जितने भी लोग यहाँ इस्लाम को फैलाने के लिए, हक्कानियत के लिए आए थे। हक्कानियत तो क्योंकि इनको किसी से कोई दुश्मनी तो थी नहीं। जी जी, इनको तो सिर्फ एक अमन और का पैगाम देना था दुनिया को। क्या बात है, सुभान वो पैगाम दिया। आप ये देखिए, जरा एक बात बोलूँगा मैं, ये वली हैं, इनकी इतनी ताकत है, तो अली में कितनी ताकत होगी, क्या कहने। अली की ताकत का अंदाज़ा लगाना आम इंसान के बस के बाहर है। तो वही तो रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूँ, हज़रत अली इल्म का दरवाज़ा। क्या कहने, सुभान। हज़रत अली के बिना इल्म मिल ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इल्म में नहीं मिल सकता तो ताकत तो इल्म के अंदर ही है। हक अली इल्म होगा तो ताकत होगी, इल्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। आप ये बदन की ताकत से क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आपके साथ अल्लाह, उसके रसूल की पावर, रूहानियत होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना सब अधूरा है। शुजाअत में भी अली का कोई सानी नहीं और इल्म में भी कोई सानी नहीं। हर तरह से आपने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ के फेंक दिया। लोग जो है कितने बड़े बड़े बहादुर आए, लोग इनकी करामतें देखें और सोचे वो क्या होंगे फिर। बस ये है, जब इनका ये आलम है तो वो क्या होगा तो फिर उनका अंदाज क्या होगा, ये तसव्वुर में, आम इंसान का तसव्वुर में नहीं आ सकता। ये रूहानियत के मामले होते हैं। जो डाकन, जो चुड़ैल जब यहाँ से भागी है तो उसके पंजों का ये निशान है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब वो यहाँ से गई तो वो अपना सबूत छोड़ के इन दीवारों पे अपना पंजे का निशान छोड़ के गई। देखिए कितना बड़ा इसका पंजा है और कितनी खूंखार और भयानक थी। बताते हैं कि वो इंसानों को खाती थी। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पूरा हाथ, उससे भी बड़ा ये पंजा उसका, मगर वली की ताकत से वो अपनी अंजाम तक पहुँच चुकी है और यहाँ से कई किलोमीटर दूर जाके वहाँ वो धंस गई, पत्थर बन गई। ये वो रोटी का टुकड़ा है जिसमें सैयद हमीदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को जहर दिया गया था। तो जैसे ही उन्होंने एक निवाला खाया, ये देखिए एक रोटी का ये टुकड़ा टूटा हुआ है। ये अब ये रोटी पत्थर हो गई ताकि लोग इसको आखिर तक देखते रहें। उसके बाद में जब उन्होंने रोटी का टुकड़ा खाया तो पानी की हाजत हुई, क्योंकि उस जहर का असर पानी से ही ख़त्म होता। तो उन्होंने नदी से कहा, आहो, नदी जो है उसका नाम है आहो नदी। तो वो नदी ख़ुद चल के उनके पास आई। वो नदी अभी भी यहाँ है, उसका भी हम लोग इंशाअल्लाह वीडियो बनाएंगे। जब ये समुद्र में जब बैठे थे बाबा, तो वहाँ से जहाज़ निकल रहा था। तो जहाज़ निकल रहा था तो बाबा का टाइम हो गया मच्छी को आटा डालने का। तो मच्छी को आटा डालने वहाँ समुद्र, जहाज़ वाला निकल के मुझे भी लेके चलना। तो बाबा का मच्छी का आटा डालने का टाइम हो रहा था, तो जहाज़ वाला निकल गया। तो फिर बाबा जिस पत्थर पर बैठे थे उस पत्थर से बोला कि अब तू ही लेके चल मुझे यहाँ से। तो सीधा लेके जा गागरोन शरीफ आई जाओ। वो पत्थर कहाँ था? वो पत्थर में रखा आज भी। मगर ये कहाँ से आया पत्थर? जहाँ नदी पे जहाँ जहाज था ना, वहीं से आया पत्थर। दूसरे मुल्क से? हाँ। नहीं मुल्क नहीं, आप उसको बंद कर दो। जहाँ यहाँ के खादिम हैं,
चाचान आपका नाम? लियाकत। लियाकत अली, माशाल्लाह जाफ़री हैं ये, तो इनका ताल्लुक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से है उस हिसाब से, और ये यहाँ की खिदमत करते हैं। ये देखिए ये दरगाह है माशाल्लाह इतनी खूबसूरत। तो ये आप बताएंगे इनके बारे में, आप कहाँ से तशरीफ़ फरमा थे? ये खुरासान। खुरासान ईरान, यानी कि मशहद के पास, जहाँ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। आपका इबादत गाह इधर है जी। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा रोज़ा है और बहुत सुकून है यहाँ पे। एक खुशबू महसूस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये आपकी इबादत गाह है। माशाल्लाह ये यहाँ इबादत करते थे। हाँ। अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह इसमें ताला लगा हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के ज़माने में ये ऐसा जंगल है, बियाबान है, 1000 साल 800 साल पहले ये क्या रहा होगा? ये ख्वाजा गरीब नवाज के साथ ही आए। साथ आए थे, तो उस ज़माने में तो और जंगल रहा होगा। नहीं, शहर बसा हुआ था। शहर था ये? तो अब जंगल हो गया है? ये जंगल। अच्छा। ये क्या कि हफ्ते में 2 बार बाजार लगता था। अच्छा। क्योंकि किला है ना, बहुत बड़ा किला। हाँ हाँ। तो पूरा किला भरा हुआ था। अच्छा अच्छा। उधर आइए फिर। वो जो यहाँ जो वाक़या पेश आया था जी, वो ये क्या है, इंसान का जब बलि चढ़ती थी नहीं, हाँ, ये था वो। ये मकाम पे बलि चढ़ती थी। हाँ। अच्छा। भाई बकरा की, पाड़े की जो बलि चढ़ती थी, हाँ। इंसानों की भी बलि होती थी। इंसानों की भी होती थी? अच्छा, मतलब शैतानियाँ तो भूर पे थी यहाँ पर। हाँ। फिर तो ये आप जिस दिन किसी आदमी का जो बलि थी, हाँ, तो आप उसकी जगह आप पहुंच गए। आप पहुँच गए। उनने कि आप मत जाओ, मैं जाऊँ। मैं जाऊँगा। तो वो अच्छा। फिर वो शैतान थी ना औरत? हाँ, वो आती नहीं बदन में औरतें। डाकन थी वो, चुड़ैल थी, तो इंसानों को खाती थी या ऐसा कुछ है। फिर उसको इन्होंने वासिला जहन्नम तो किया। आपके बुरा हाथी भी था सवारी बैठने का। हाँ हाँ। तो यहाँ से भी 2 किलोमीटर दूर है आप। अच्छा। तो वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बम्बई होके भी आए, कोड़ियों के कई राजाओं को ठीक करते हुए आए आप। माशाल्लाह क्या बात है। आप जिस भाटे पे बैठ के आए, वो पत्थर भी मौजूद है। वो पत्थर कहाँ है? वो 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर है। इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ पे भी, अभी तो हैं हम लोग। तो अपना असली मुकाम यही है। आपका 250 छिल्ले हैं कम से कम। 250 छिल्ले हैं जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ, मगर असल यहाँ पे दफन। माशाल्लाह आराम यहाँ फरमा रहे हैं। तो गुसल जेने जो 3 जने जाते हैं, नीचे जाते हैं। जी। अच्छा, कब्र नीचे है? नीचे है, ये तो ऊपर का है। अच्छा, ऐसे इमाम हुसैन का भी है। करबला आप जाएंगे ना, तो असल कब्र नीचे है, चाहे मौला हुसैन हो, मौला अब्बास हो, मौला अली हो, कब्र असल में नीचे है, ऊपर से वैसे बना है। तो सेम वैसे ही ये भी है। माशाल्लाह। नीचे तो कच्ची है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वली जो हैं ये उनके दीवान हैं, उनकी कब्र है, और ये अहमदाबाद से यहाँ आए थे। ये सब जो छोटी छोटी कब्रें हैं ये किन की है? ये जो साइड में बनी है देखिए, ये सब, ये भी तो कब्र है ना? इन्हीं के साथ में जो लोग होंगे वो बाद में होंगे। मज़ार शरीफ हज़रत अब्दुल्ला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़ दीवान मदारी नागरोन शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसको मतलब कि जादूगरों ने भेजा था मारने के लिए, इनको मारने के लिए भेजा था, तो इन्होंने उसको इसको वहीं पे ख़त्म कर दिया ना इसको। मतलब वो इतना लंबा है कि आप मान नहीं सकते हो, उसका मुंह तो यहाँ निकला हुआ है और उसके से जो पूँछ है वो आदिवासी में निकली हुई है जंगल के अंदर। इतना लंबा है वो जादू का था वो। जादू मतलब वो पूरा चट्टान का बन तो चुका है। पत्थर का बन गया वो है, अभी दिखता है। दिखता है ना, और उसके ऊपर अपने सरकार की छड़ी के निशान है।
माशाल्लाह। और वहाँ पे उसका खून टपका हुआ है और कोई साफ पानी से लेके अपन उसके खून को धुलते हैं तो रियल में ऐसा लगता है कि अभी मारा है सांप को। क्या बात है। ये कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। कल चलेंगे सुबह में। वहाँ से आप मान नहीं जा सकते, क्यों? वो रास्ता क्या थोड़ा पैदल वाला है। मैं जा यहाँ से तो सकता हूँ? अपन गाड़ी से चल जाएंगे। मैं जा सकता हूँ। मैं अभी वहाँ गया था तारागढ़, हम्म। तकी नकी सरकार शहीद। हाँ आप तो जा सकते हो, मतलब वो जैसे नहीं, ये लोग भी जा सकते हैं, जाएंगे ये लोग भी। हम लोग पहाड़ चढ़ के गए थे, जंगल 3 किलोमीटर अंदर अच्छे से हम लोग जाते हैं माशाल्लाह। वहाँ और 12,000 शहीद हैं। पहाड़ी के ऊपर कटोरे कटोरे बने हुए अपने सरकार के 7 कटोरे और एक चट्टान का बहुत बड़ा पत्थर है, उसमें ढोल की आवाज़ आती है। माशाल्लाह पत्थर से बजाएंगे ना अपन तो ढोल की आवाज़ आएगी। तो कल चलो भाई, फजर की नमाज के बाद हाँ सुबह जल्दी निकल। इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि हम लोग को जाना है ना। बताइए वो बावड़ी का क्या किस्सा है? मतलब वो आज से 8-9 साल पहले ऐसा था मामला, जैसे जिस टाइम पे आप आए थे तो यहाँ पे क्या गैर मुस्लिम और मुस्लिम दो ही साथ में रहते थे, लेकिन अपने जो गैर मुस्लिम में है पुराने लोग बोलते हैं राजपूत, वो बोलते थे कि ये बावड़ी हमारी है। और जो और भी प्रजाति थी गांव के लोग उसमें से पानी भरने नहीं देते, उनने इसमें से भरेंगे तो बस राजपूतों के भरेंगे, ऐसा बोलते थे। हाँ। तो बाबा के पास आए तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसी बात है। उन्होंने बोला चलो बावड़ी से पूछ बोलो ये बावड़ी किसकी है। अब उन्होंने क्या करा, एक मोम का पुतला बनाया और कुएं में डाल दिया। उन्होंने ये सब बोलना है कि बावड़ी राजपूतों की है। जब आप बावड़ी के पास गए उन्होंने पूछा, पहले आप पूछो ये बावड़ी किसकी है। अब उन्होंने पूछा, उन्होंने कि बता बावड़ी किसकी है, उसका कोई जवाब नहीं आया। अब जब अपने सरकार ने पूछा कि बता बावड़ी किसकी है, कि मैं मिट्ठे मौली सरकार की हूँ। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसे 3 बार पूछा, 3 बार उसने मिट्ठे मौली सरकार की हूँ। क्या जब से बावड़ी ऐसे हुई, मतलब कोई सी भी जात धर्म हो सब भर सकते हैं इसके अंदर। क्या बात है माशाल्लाह। यानी उन्होंने इंसाफ किया, अदल किया। हाँ, और जो उनका लोगों- कहना था कि ये बस हमारे हक में है तो हम ही भरेंगे इसमें। क्या बात है। मतलब ये लोग मतलब जुल्म करते थे लोगों, जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको हाँ, सताते मतलब थे। वो नहीं भर हाँ सकते। हाँ उनने जो हमारे खानदान का, हमारे उसमें से राजपूतों में से वही भर सकता है। हाँ इसके अलावा और कोई सी कास्ट नहीं भर सकती। हाँ। मत फिर बाद में इन लोग का जुल्म खत्म हो गया। वो खत्म हो गया फिर। लेकिन माशाल्लाह। जब बावड़ी खुद क्लियर नहीं की मैं जब मिट्ठे वाली सरकार की, तो फिर आप कौन है? क्या बात है माशाल्लाह। आप तो क्या, मगर इससे पहले हो ना गर्मी के टाइम पे ना। देखो जादूगर ने ये वाला जो पत्थर है जो इलेक्ट्रिक के पोल के पीछे हरा हरा नज़र आ रहा है, ये जादूगर ने फेंका था इनको मारने के लिए, मगर इन्होंने इसको यहीं दफन कर दिया। हिस्ट्री है झारवाल में जो सरकार के ऊपर फेंका हुआ था, उनके ऊपर जादू से फेंका था। तो अपने वो खाजा गरीब नवाज में जो किस्सा है ना, उसको मैं रोक दिया था। हाँ, वो तारागढ़ वाले सैयद मीरा का, इसको भी ऐसे ही नहीं रोक दिया। इसको भी इन्होंने रोक दिया माशाल्लाह। इस साइड तो क्या बदबू आती है, इस साइड खुशबू आती है। अच्छा, अभी भी है? अब तो देख लो आप, लेकिन क्या पहले बहुत पहले थी, अब तो क्या अच्छा। घर में लोगों ने हाथ लगा है। ये सामने तो जिनके साथ में इतना काफ़ी बड़ा पत्थर है देखो। यानी उस ज़माने में ऐसा जादू इल्म होता था कि पत्थरों को उठा के फेंका जाता था, हमला करते थे। मतलब ये जितना बाहर निकल रहा ना हाँ, उतने अंदर ही। अल्लाह अकबर। देखिए ये है वली की ताकत। अल्लाह अल्लाह। ये वो नदी है जिसकी क्या करामत हुई थी? इसकी एक करामत है, मतलब ये क्या, जो उधर साइड से निकल रही है, हाँ ये अपनी काली सिंह निकल रही है और इधर से आ रही है जो आओ, हाँ, और उसकी औकात नहीं कि इधर चढ़ जाए, इधर चढ़ जाए। और उस टाइम की करामात है जो आज भी जिंदा है। तो वो रोटी वाला क्या किस्सा है इससे जो जुड़ा हुआ, बताइए वो। वो रोटी वाला किस्सा उधर से अपने हाँ वो वहाँ पे है पीपा नाम है, मतलब गैर मुस्लिम। हाँ उस टाइम पे क्या, मतलब जो अपने मुसलमान के भी थे जो जादू करते, हाँ, वो भी उनके साथ मिले हुए। तो मिले हुए थे। जिस टाइम पे आप आए यहाँ पे, तो उन्होंने सोचा उन्हें कौन सा फेंकेगा क्या। पहले तो एक वो बच्चा खाती थी जो चुड़ैल थी, चुड़ैल डाकन। अभी आया जो एक जानवर खा रहा, हाँ जानवर। तो वो आपसे डर रहे थे उन्हें कि ऐसा नहीं हो कि ये सबको अपने कब्जे में कर ले। हाँ तो उन्होंने आपको दावत पे बुलाया, तो वो जेर की रोटी खिलाई। हाँ जैसे आपको जेर अंदर शरीर में चढ़ा आपके, हाँ। तो जैसे आपने आओ करा, तो आओ आपके कदमों वगैरह पे चल गई, तो नदी आ अपने गई खुल गई। माशाल्लाह। तो नदी उनके बुलाने पे, इशारे पे उनके हाँ। पास आ गई। जब से इसका आओ नाम है, फिर ये 3 साल का रिकॉर्ड हो गया। उसका मतलब हर 3 साल में हाँ, आपके यहाँ सलामी देने जाती है। ऊपर तक। इतना पानी चढ़ता है कि गेट तक हाँ। पहुँच जाता है, वो मजा आता है। ये पहले वहाँ नहीं जाता था, जब से उन्होंने उसको बुलाया तो ये नदी उनके बुलाने पे वहाँ तक किले की ऊंचाई तक पहुँच जाती है, हर 3 साल में एक बार। आज से 1969 में
अपन जहाँ पे खड़े हुए थे ना, हाँ अपन नीचे उठ गए, मतलब बुलंद दरवाजे से। हाँ 1969 में आई थी वहाँ पे। माशाल्लाह उसके बाद 2016 में फिर माता गए, उसके बाद नहीं जाती आगे। माशाल्लाह। अपने 2021 में माता गई थी वो गेट के यहाँ पे, फिर वहाँ से सलामी पेश हो गए, मतलब 8 दिन लेती है चढ़ने में वहाँ से, और माशाल्लाह सलामी पेश होते 1 दिन में उतर जाती है। माशाल्लाह, क्या बात है। देखिए वली की करामत। उनके ऊपर सवार होकर आए थे। अच्छा माशाल्लाह, ये रात का मंज़र है सैयद हमीदुद्दीन महावली सरकार की दरगाह का। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये दरवाज़ा जो है ये किसी मुग़ल बादशाह शायद अकबर ने ये बनवाया था। और ये जो सामने जो गुंबद दिख रहा है ये इनके एक चाहने वाले थे, उनकी कब्र है ये। देखिए ये जो दरवाज़ा है ये पुराना मुग़लों के ज़माने का दरवाज़ा है। ये वो जगह है जहाँ पे एक शैतान थी, चुड़ैल थी जो इंसानों को खाती थी, उसको यहाँ पे उन्होंने सज़ा दी थी। यहाँ पे अंदर उसकी जब वो खाने आई तो उसका बाल इन्होंने पकड़ा, तो बाल इनके हाथ में उसका बाल आ गया और वो यहाँ से कई किलोमीटर जाके दूर जाके पहाड़ों में गिरी। ये वो जगह है, यहाँ पे उसका बाल आया उनके हाथ में, सर का। गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मैं गमों की धूप में जब निकला, सलाम अलैकुम। कभी मौत के खबर से, कभी मौजे पुर खतर से, कभी मौत के खबर से, कभी मौजे पुर खतर से पे आ गया हूँ, मेरी लाज बनकर सवारी, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी, कुछ नवाज़ों का सदका
का प्यारा नवासा हो, मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई, ओ मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई। मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई। आज़ाने बिलाल का एक दिन रसूल पाक से लोगों ने यूं कहा, या मुस्तफा अज़ान गलत देते हैं बिलाल। फरमाइए हुजूर इसमें है क्या ख्याल। फरमाया मुस्तफा ने ये सच है तो देखिए, वक्त सहर की आज़ियत खोल खोल दे। हजरत बिलाल ने जो अज़ाने सहर न दी, देखो खुदा की देखो ना मुतलक सहर हुई। आशिके मुस्तफा की अज़ान में अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे, जिसको क्या अज़ाने बिलाल। सुभान अल्लाह, क्या कहना।